दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान। कहानी उस समय की है जब भारत भूमि कई छोटे राज्यों में बंटी हुई थी, लेकिन दिल्ली और अजमेर की बागडोर एक ऐसे युवा राजपूत योद्धा के हाथों में थी जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। उनके शौर्य के किस्से पूरे आर्यावर्त में गूंजते थे। यौवन और शौर्य। पृथ्वीराज केवल 16 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे, पर उनकी तलवार की धार और कूटनीति की समझ उनकी उम्र से कहीं ज्यादा थी। उनके दरबार में कवि चंद बरदाई थे, जो न केवल उनके मित्र थे बल्कि उनकी बहादुरी के गवाह भी थे। लेकिन दिल्ली का यह गौरवशाली शासन एक आंतरिक और बाहरी चुनौती का सामना कर रहा था। आंतरिक रूप से कन्नौज के राजा जयचंद पृथ्वीराज से घोर ईर्ष्या रखते थे। बाह्य रूप से पश्चिम से एक नया खतरा उभर रहा था, मोहम्मद गोरी, जो गर्जनी का शासक था और भारत की अतुलनीय संपदा पर नजर गड़ाए था। दरतराइन का प्रथम युद्ध 1191। गोरी ने बार बार भारतीय सीमा पर आक्रमण किया। जब वह पंजाब के भटिंडा पर कब्जा करके आगे बढ़ा तो पृथ्वीराज ने सभी राजपूत राजाओं को एकजुट होने का आह्वान किया। तराइन के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। गोरी की सेना में घुड़सवार तीरंदाज थे, जबकि पृथ्वीराज के पास दृढ़ संकल्पित राजपूत पैदल सेना और हाथी थे। युद्ध भीषण था। पृथ्वीराज के मामा कन्हराव ने नेतृत्व किया और उनकी सेना ने गोरी की सेना पर बिजली की तरह हमला किया। युद्ध के दौरान पृथ्वीराज ने अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए गोरी के घोड़े को निशाना बनाया। गोरी बुरी तरह घायल हो गया और उसके सैनिकों ने उसे युद्ध के मैदान से